नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। बिहार में 2 नामांकन सभा करेंगे, जनसभा में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल के समर्थन में जनसभा करेंगे। सुबह 11:45 पर पहुंचेंगे। 12:20 पर जनसभा होगी। दानापुर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होगी। सहरसा विधानसभा में भी सीएम योगी जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में उतरने वाले हैं और यहां से आज जनसभा की शुरुआत होगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम आता है और यही वजह है कि बिहार दौरे पर आज रहने वाले हैं। नामांकन सभा भी करेंगे, आज जनसभा भी करेंगे। वोटरों को लुभाने की यहां पर तमाम कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मुख्यमंत्री का नारा भी जोरों शोरों से वायरल होता है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या आज ये नारा बिहार की धरती पर सुनने को मिलेगा या फिर इस चुनावी रण में कुछ अलग ही नारा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे? अपने संबोधन में क्या कहेंगे, ये भी आज सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जनता को लुभाने की तमाम आज कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल के समर्थन में भी जनसभा करेंगे। नामांकन में शामिल होंगे। 11:45 पर रवाना हो जाएंगे और 12:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, जनता को लुभाने की तमाम कोशिश की जाएगी। संबोधन में क्या मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे की नारा देंगे या फिर कुछ और बिहार की धरती पर सुनने को मिलेगा अनूप? क्योंकि बेहद दिलचस्प ये नारा भी रहा था। देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम जो उत्तर प्रदेश के बाद जब बाहरी जो प्रदेश हैं, जब भी उनको विधानसभा में चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां पर भेजती है और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ भी मिला है। तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं। पिछले 2020 की अगर विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो वहां पर भी उस समय जिस समय चुनाव चल रहा था विधानसभा का, आरजेडी का वहां पर जलवा जलाल था। ये लोग राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि इस बार आरजेडी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी वहां पर तेजस्वी के नेतृत्व में। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब वहां पर जिक्र भी करते हैं। और आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नारा बहुत ही बुलंद हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, निश्चित रूप से जिस तरीके से वो हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के चेहरे पर वो स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां हैं, 2 जनसभा करेंगे, 2 जनसभा के बाद 2 प्रत्याशियों का नामांकन में भी शामिल होंगे। आप देखिएगा किस तरीके से वहां पर हुजूम उमड़ने वाला है और वहां की जनता किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए वहां पर पहुंचती है। और जब भी वहां पर पहुंचती तब आपने ये भी देखा होगा कि बुलडोजर की भी बात होती है, यानी अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने पूरा एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि 2014 के पहले जब चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय एक गुजरात एक मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था कि अगर देश में सरकार बनेगी तो गुजरात जैसा विकास होगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं,
वो धरातल पर उतरी हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस रैली में जाते हैं या जहां जनसभा करते हैं वहां जो वोटर होते हैं उनके हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर भीड़ होती है, भीड़ वोट में तब्दील न हो। तमाम नेता ऐसे भी हैं खुशबू कि वहां पर भीड़ तो इकट्ठा होती है लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा भेजती है और उसका लगातार लाभ भी मिल रहा है। खुशबू, अनूप, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जाते हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, जिस भी सीट पर जाते हैं पल पल समीकरण बदलता है। देखिए दिल्ली में जब 9 सीटों पर प्रचार प्रसार किए थे तो 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि सहरसा की धरती पर सबसे पहले उतारा जा रहा है ताकि जो ये गढ़ है वो इसको मजबूत किया जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जाएंगे, देखने सुनने के लिए, उनके संबोधन को जानने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति होती है, अनूप आप भी जानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार यहां पर करेंगे, यहां का भी समीकरण पल पल बदलता हुआ नजर आएगा या फिर दिल्ली का चुनाव अलग था, बिहार का चुनाव अलग होगा? देखिए बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पे और वहां के विकास के को लेकर के वहां पर जो जनता है वो डालती, ऐसा पिछले चुनाव में देखा गया है। ये बिल्कुल सही बात है, पल पल में समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इसका जो चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो चुनाव के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और अमित शाह ही जिस तरीके से उनकी रणनीति होती है, किस सीट पर किसको उतारना है, किस सीट पर समीकरण क्या बैठ रहे हैं, जातिगत समीकरण क्या है, प्रत्याशी की लोकप्रियता क्या है और वहां के वोटर्स क्या कहते हैं, वोटर्स की डिमांड क्या है वहां पर। और उसी प्रकार से वहां पर अगर समीकरण बिगड़ रहे होते हैं तो ऐसे नेता को ही वहां पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाता है ताकि अगर डैमेज हुआ है तो डैमेज कंट्रोल करना भाजपा बखूबी जानती है। और इसी वजह से चुनाव प्रचार हो या प्रत्याशियों का चयन की बात करें या फिर जिस तरीके से चुनाव की रणनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में जो कोर ग्रुप है, कोर कमेटी है, ये सब मिलकर एक मंथन करते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार की धरती पर वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वहां के समीकरण पहले किस तरीके से होंगे, क्या इस जो आज के दौरा काफी अहम मुख्यमंत्री का होगा। हालांकि चुनाव में चुनौतियां बहुत होती है खुशबू, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन चुनौतियों को फेस करना, डैमेज कंट्रोल करना, ये अच्छी पार्टी की निशानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी यही वजह है कि कोशिश करती है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा जाए प्रचार प्रसार के लिए या खुद प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनको भी चुनाव प्रचार में उतरना पड़ता है। आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बात करें, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी चुनाव प्रचार में उतरते हैं ताकि वहां पर जो वोटर्स हैं उनसे सीधे रूबरू हो सके और डैमेज कंट्रोल हो सके। जाहिर तौर पर अनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार चुनावी रण में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली भी करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिवाली के बाद बिहार के दौरे पर होंगे अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 अक्टूबर से मिशन बिहार की शुरुआत करेंगे सपा के प्रमुख। अखिलेश की रैलियों से बिहार का सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तेजस्वी के साथ मिलकर सत्ता विरोधी मोर्चे को नई गति देंगे। पीडीएस समाज को एकजुटता का एक बड़ा संदेश देंगे। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो दूसरी ओर कमान संभालते हुए अखिलेश यादव भी नजर आएंगे। रैलियों से बिहार के सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश करेंगे। पीडीए का जिस तरह से नारा है समाजवादी पार्टी का, उस नारा को भी एक देखने को मिलेगा बिहार में और इससे एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश भी किया जाएगा। लेकिन दिवाली के बाद अखिलेश यादव सपा के प्रमुख बिहार के धरती पर पहुंचेंगे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। तेजस्वी यादव के साथ प्रचार प्रसार करेंगे।
राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ आएंगे। शुक्रवार दोपहर 2:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विश्वेश्वरैया हॉल में व्यापारी मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 बजे सीएमएस में दिवाली मिलन का कार्यक्रम है। शनिवार सुबह 10:40 पर ब्रह्मोस एरोस्पेस जाएंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस में जिस तरह से रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था और अब यहाँ पर ब्रह्मोस जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसी के निरीक्षण के लिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहां भी जाएंगे। विश्वेश्वरैया हॉल में व्यापारी मिलन समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। संसदीय क्षेत्र भी है और यहां पर यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। आबादी के हिसाब से विभिन्न जातियों को इसमें भागीदारी दी गई है। 197 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में यादवों को 30 पद दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आता हुआ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यकारिणी गठित कर दी गई। आबादी के हिसाब से विभिन्न जातियों को यह पद दिया गया है। 197 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में 30 पद जो हैं वो यादव के हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी है। आरएसएस को आर्थिक, मानसिक और यौन शोषण करने वाली संस्था बता दिया। केरल के स्वयंसेवक आनंदू ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, अजय राय ने उस पत्र में लिखा है। अजय राय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए आरएसएस पर बैन लगाने की एक बड़ी मांग की है। इस पत्र के जरिए उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस के केरल के स्वयंसेवक आनंदू जो हैं वो आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और यही वजह है कि अजय राय ने पत्र लिखा और इस पत्र के जरिए पूरे गंभीरता के साथ इस मामले में जांच करने के लिए मांग कर दी है। हमारे सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद आरएसएस को प्रतिबंधित किया था, क्योंकि उस समय संघ की जो भूमिका थी वो पूरी तरीके से देश को तोड़ने की भूमिका थी और देश के अंदर एक जो माहौल बन चुका था उस नाते सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। उसी प्रकार आज भी संघ के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो संघ का स्वयंसेवक, खुद स्वयंसेवक आनंद, केरल का बाल स्वयंसेवक, आरोप लगाया कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, शारीरिक मानसिक रूप से हमारा उत्पीड़न किया गया है, तो तत्काल आरएसएस को प्रतिबंधित किया जाए, उनको तत्काल रोका जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और उस पूरी घटना की जांच कराए। जो लोग उसमें हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीएसपी के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन है और इस बैठक में एक मूल मंत्र भी दिया जाएगा बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से। यानी अब से कुछ ही देर बाद बसपा कार्यालय में बैठक का आयोजन। बीएसपी के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक। बीएसपी प्रमुख जो है मायावती, वो इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगी। पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी मायावती कोई मूल मंत्र देती हुई नजर आएंगी। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में भी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो बातचीत करेंगी। पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो आज इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होता है, किस मुद्दों पर मंथन होगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मायावती की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन। बीएसपी के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक लेंगी, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिगुल बच चुका है, ऐलान हो चुका है, क्या इसको लेकर मंथन होगा, इस पर भी रहेगी हमारी नजर कि आखिरकार इस बैठक में किन चीजों पर मंथन होता है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप बसपा सुप्रीमो आज बैठक कर रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद बैठक का आयोजन है। इस बैठक में क्या मूल मंत्र दिया जाएगा, क्या संदेश? अनूप, आवाज आ रही है? तो अपने सहयोगी को नए सिरे से जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, वो अब से कुछ ही देर में इस बैठक में पहुंचेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन है और बताते चले आपको कि आज किस मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मायावती की अध्यक्षता में बैठक जब होगा तो मंथन किस तरीके से होगा, क्या मुद्दा रहेगा, क्या विधानसभा चुनाव मुद्दा रहेगा या उत्तर प्रदेश को लेकर इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, बैठक का आयोजन किया जाएगा, आपसे कुछ ही देर में मायावती बैठक करती हुई नजर आएंगे। इस बैठक में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, आज बीएसपी प्रमुख मायावती आज बैठक करने वाली है। ये बैठक जब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जिस तरीके से मायावती ने रैली किया, उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों लोग वहां पर एक भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, तो इस प्रकार की जब रैलियां होती हैं, जब ज्यादा भीड़ आ जाता है, समर्थक ज्यादा होते हैं, निश्चित रूप से पार्टी में एक बार फिर से जान आ जाती है। और यही वजह हुई कि बीएसपी में जिस तरीके से वहां पर भीड़ गई, एक राजनीतिक जो फोटोस वायरल हुई वहां पर उस भीड़ की, उसको लेकर के जिस तरीके से मायावती अब उस जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है उसको कम नहीं देना चाहती हूँ। यही वजह है कि आज तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करेगी और आगामी चुनाव के देखते हुए मायावती इस बैठक पे रणनीति तय करेगी कि ये जो एक माहौल बना है बीएसपी के लिए उत्तर प्रदेश में, जो तमाम जो बीएसपी के जो कोर वोटर था, फिर से एक बार कहीं न कहीं एक बड़ी तादाद में वहां पर मानवर काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ पहुंचा था, तो वो इसी वजह से मायावती आज बैठक कर रही हैं। तमाम दिशा निर्देश देंगी चुनाव के मद्देनजर। अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अनूप, जिस तरह से इस बैठक का आयोजन है, चूंकि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव भी होगा, बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या इस पे मंथन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, बीएसपी ने भी पहली सूची अपनी जारी कर दी है। निश्चित रूप से बिहार में कोशिश करेगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ये जो एक भीड़ इकट्ठा हुई रैली में, इसका असर बिहार पर भी पड़े और वहां का जो संगठन है वो मजबूत हो। बीएसपी का जो कोर वोटर, दलित वोटर माना जाता था, उस पर कहीं न कहीं फिर से एक बार मायावती कोशिश करेंगी कि बिहार में इस जो वोटर है बीएसपी का, वो बीएसपी के साथ आए और वह बिहार में भी कहीं न कहीं बीएसपी का वहां पर खाता खुले और बीएसपी की राजनीति बिहार में मजबूत हो। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का 2027 का जब चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से बीएसपी कोशिश करेगी कि एक उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाए। और ये बीएसपी का नारा भी था और मायावती कह भी रही थी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बीएसपी की सरकार जरूरी है और जनता की मांग है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब वहां पर लोग पहुंचे थे मायावती के रैली में, जिस समय मायावती वहां पर संबोधन कर रही थी, और ये संबोधन के साथ साथ वो काफी खुश भी नजर आ रही थी कि बहुत दिन के बाद इतनी बड़ी बीएसपी की रैली मायावती जनसभा को संबोधित कर रही थी। और जिस ग्राउंड का एक इतिहास भी रहा है कि 18 साल पहले इसी ग्राउंड में इतनी ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद बीएसपी की सरकार बन गई थी। तो इस बार बिहार चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आगामी चुनाव के मद्देनजर बीएसपी को लेकर आज की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे और इस जो आत्मबल है, जो आत्म बल की जो पूर्ति है या समझिए कि संचार है, वो बना रहे कार्यकर्ताओं के अंदर। यही इसी वजह से बड़ी बैठक बुलाई गई और अभी थोड़ी देर बाद शुरू भी होने वाली है। बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बीएसपी प्रमुख मायावती बैठक करेंगी, बैठक की अध्यक्षता करेंगी। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन होना है, प्रदेश कार्यालय में इस बैठक का आयोजन।
तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, मिशन शक्ति के तहत दीपदान कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। बीजेपी आज दीपदान महोत्सव मनाएगी। शाम 5 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है। आयोजित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचेंगे, शुभारंभ भी करेंगे। पार्टी के कई नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दीपोत्सव को लेकर घाटों पर आज से दिए बिछाए जाएंगे। लगभग 32,000 वॉलंटियर्स आज से ये कार्यक्रम को शुरू करेंगे। 26,11,101 दीप प्रज्वलित करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। प्रज्वलन के समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित रखा गया है। दीपोत्सव आई कार्ड किसी के साथ न शेयर करें, यह एसपी सिटी की ओर से कहा गया है। इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दर्शन कर श्रद्धालु निकल रहे थे। श्रद्धालु कृपाल सिंह भीड़ में उनके दम घुटने के कारण ये मौत की आशंका जताई जा रही है। सांस का मरीज थे कृपाल सिंह। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हुई है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के 4 नंबर गेट का ये पूरा मामला देखा जा रहा है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में आज शाम के वक्त एक श्रद्धालु जिनका नाम कृपाल सैनी है, मेरठ के रहने वाले, लगभग 52 वर्ष उनकी उम्र है, वो दर्शन के लिए आए थे। दर्शन करने के उपरांत जब वो वापस जा रहे थे तो निकासी के दौरान उनकी संभवतः हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उनके साथ आए परिवारजनों द्वारा यह अवगत कराया गया कि वो श्वास की बीमारी से भी परेशान थे। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया और वो भी उपलब्ध है। इसमें किसी भी अन्य प्रकार की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। भीड़ इत्यादि के चलते कोई भी घटना नहीं हुई है तथा इसका पूर्णतः खंडन किया जाता है और परिवार को बॉडी सुपुर्द कर दिया गया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।